सो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट परमजीत सिंह निमेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के बजने वाले हैं 5:54 हो रही हैं। तो गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग जग गए होंगे, है ना। कुछ लोग अभी भी सो रहे होंगे, हो सकता है ना। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। कुछ तो बीमार चल रहा हूँ, कुछ टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ और परेशानियाँ चल रही हैं, है ना। तो अभी जो हमारी टाउनशिप वाली कोचिंग है उस पर भी बच्चे कुछ खास आ नहीं रहे हैं। नए एडमिशन पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। सोच रहा हूँ कि वहाँ तो चल ही रही है, एक और नई कोचिंग खोल लूँ। तो 4-5 लोकेशन तलाशी हैं मैंने। देखता हूँ एक और जगह एक नई ऑफिस बनाने का प्लान है ना। क्योंकि इस समय ट्रस्ट की भी जो है ऑफिस है नहीं अपने पास। घर से ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, है ना। और ऑफिस का होना बेहद ज़रूरी है। एक तो इधर किराया बहुत ज़्यादा है ना। आगे चल के भविष्य में कभी पैसा हुआ तो ज़मीन खरीद के अपनी ज़मीन में ही आगे चल के बनाएंगे, कोचिंग भी बनाएंगे और ट्रस्ट की ऑफिस भी बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मैनेज करने के लिए हमें सारी चीज़ें किराए पर ही जो है रखनी पड़ेंगी। देखता हूँ एक आध दिन में। अभी तो पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही है। EMI का लफड़ा मैनेज नहीं हो पा रही, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उतनी कुछ खास हो नहीं पा रही जिस मात्रा में होनी चाहिए। तो बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता ही हूँ, मैं छुट्टी पर रहता हूँ। और मंडे टू फ्राइडे बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ, है ना। सो छोटे बच्चे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े बच्चे नहीं बढ़ रहे, है ना। और मेन इनकम होती है बड़े बच्चों से ही, है ना। तो बड़े बच्चों के एडमिशन हो तो कुछ काम चले। और अदर जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं वो फ़िलहाल एक तरीके से बंद ही चल रहे हैं। ट्रस्ट का काम भी स्टार्ट करना है, और अपना जो एजुकेशन वाला था ऑनलाइन एजुकेशन वाला परम ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, उसको भी शुरू करने वाला हूँ। एक फ़ाइल मेरी लोन की पहले ग्रेटर नोएडा में चली थी काफ़ी लंबी, इंडियन बैंक में और कैनरा बैंक में भी कोशिश की थी, लेकिन कैनरा बैंक में बात बन नहीं पाई थी। फिर इंडियन बैंक में कोशिश की थी। ये बात है तकरीबन अब 2026 की जून चल रही है और तारीख हो गई शायद 4 हो गई आज, है ना। वेडनेसडे है मे बी। तो वहाँ मैंने 2025 के मिड में शायद कोशिश की थी, मिड में, हाँ शायद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के समथिंग वहाँ फ़ाइल चली थी पेंडिंग में। उन लोगों ने बैंक के जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, हालांकि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं, मैंने एक चीज़ देखी कि ये लोग पब्लिक के काम को ना प्रायोरिटी में नहीं लेते, एकदम पेंडिंग में डाल देते हैं। किसी को कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी ज़रूरत हो किसी चीज़ की, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो बैंक की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, या किसी अन्य विभाग की बात हो। ये लोग इतना डिले करते हैं ना कि इंसान का जो सब्र होता है वो तब तक ख़त्म हो चुका होता है, फिर वो परवाह करना ही छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ इंडियन बैंक से कर्मचारियों का व्यवहार इतना अच्छा था नहीं, उन लोगों ने कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं। फिर मैंने वहाँ से क्या करें, इंसान हिम्मत हार ही जाता है जब कहीं से काम हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने वो फ़ाइल वहीं पे छोड़ दी, और उन लोगों ने कोई बहाना मार के उसको जो है, मेरी फ़ाइल को जो है, लोन वाली फ़ाइल को कैंसिल कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, सो वी कैन नॉट प्रोवाइड लोन फॉर यू। ये कह के उन्होंने फ़ाइल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने बात किया उद्यम मंत्रालय में कि भाई कोई सॉल्यूशन निकालो, बीच का रास्ता होता ही है, भगवान बुद्ध ने कहा है। तो उन्होंने बोला कि सर आप एक काम कर सकते हैं, आप नियर बाय अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहाँ हो जाए। यहाँ मैंने अप्लाई किया अपने नियर बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक की ब्रांच में मैनेजर थे। मैनेजर ने बोला कि सर आपका बिज़नेस यहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर ग्रेटर नोएडा से उठा के अपने बिज़नेस को मथुरा में सेटल किया।
अब मथुरा में भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने जो है फ़ाइल को पेंडिंग में रखा। आए दिन मेरे को टाइम पास करवाया, मंडे को आना, ट्यूसडे को आना, सैटरडे क्लोज़ है, संडे ऑफ है, अभी हम छुट्टी पे चल रहे हैं, अभी फेस्टिवल चल रहे हैं। उन्होंने फ़ाइल को जो है ऐसे ही मिसगाइड करते रहे मेरे को, और जो है कोई भी मतलब जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पाया। कई बार उन्होंने मेरी फ़ाइल रिजेक्ट की, ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं, इधर चक्कर लगवाया, उधर चक्कर लगवाया, रेंट एग्रीमेंट लेके आओ, एमएसएमई सर्टिफिकेट लेके आओ, और कुल मिला के इतनी फ़ोटोकॉपी उतनी फ़ोटोकॉपी, कुछ हुआ है नहीं, है ना। अब फिर मैंने शिकायत की उनकी सेंट्रल बैंक के हेड ऑफिस में मुंबई में। उन लोगों का तबादला हो गया कहीं और, जो मैनेजर था और जो फील्ड ऑफिसर थी एक मैडम, दोनों का ट्रांसफ़र हो गया। फिर अब नए मैनेजर आए और नया स्टाफ चेंज हो के आया। अब मैंने तो इसको पेंडिंग में छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट में जो मेरी होम ब्रांच में जो मेरी फ़ाइल पड़ी हुई थी, ये भी जनवरी से थी, एक नई साल के आसपास से थी ये। अब यहाँ भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ मई भी निकल गई पूरा, यानी कि 1 जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च, 3 अप्रैल, 4 और मई, 5, पूरे 5 महीने जो है मेरा टाइम गला दिया इन लोगों ने। इन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि आम आदमी के भी समय की कीमत होती है ना। इन लोगों को अपनी सैलरी से मतलब होता है। ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, सिस्टम में आने के बाद, है ना। इन लोगों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि अगर कोई पब्लिक में कोई बंदा वाकई में परेशान है तो उसको उसकी समस्या का समाधान मिलना चाहिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट में सर्विस लग गई, अब हमारा जो जी चाहेगा वो हम करेंगे। नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में सिस्टम में आते हैं, प्रशासन में आते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। हम जनता के सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, ये नहीं कि हम मालिक हो गए। लेकिन सिस्टम में आने के बाद लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है ना। मैं तो बस यही अपील करूँगा कि नए जो युवा हैं, अगर सिस्टम में आपको आने का मौका मिले तो आप इन लोगों की तरह कतई भी ना करें जो लोग इस तरीके का व्यवहार पब्लिक के साथ करते हैं। अब फिर नए मैनेजर सर आए, मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी काफ़ी जो है रिक्वेस्ट की, लेकिन उनका यही कहना था कि जब तक आपके होम ब्रांच वाले कुछ नहीं करेंगे प्रयास, तब तक हम भी सर कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम आप लोगों के साथ हैं। एक चीज़ तो देखी मैंने, जितने अपर लेवल के अधिकारी होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा सा अच्छा होता है जनता के प्रति। तो हमारी जो जिला उद्योग केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में जो ऑफिसर्स हैं, स्पेशली ब्रजेंद्र सर और अमीश प्रताप सर, इन लोगों का व्यवहार मुझे अच्छा लगा। इन लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव मेरे साथ जो है अपना सपोर्ट रखा, और इन्हीं की बदौलत जो है कुछ हो पा रहा है। तो मैनेजर सर ने जो है फिर मैम आई एक दिन अचानक सडनली से, मैं उस दिन सैटरडे का दिन था, मैं घर पे ही रहता हूँ सैटरडे वाले दिन, और सैटरडे संडे ऑफ रहता हूँ। मैम आई वेरिफिकेशन के लिए ऐसे ही सडनली अचानक, तो मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मेरे को तो पता नहीं कि कौन है, लेकिन उनमें से जो एक थे उनके साथ अंकल थे, उनको मैं जानता था पर्सनली। तो मेरे को पता चला कि बैंक से आए हैं, तो उन्होंने बोला कि सर यू हैव अ नीड ऑफ लोन। देन आई से टू हिम, फर्स्ट आई थिंक इन माय माइंड कि ये लोग इतना डिले करते हैं यार, है ना, फिर दोबारा से पता नहीं कितना घुमाएंगे। फिर मैंने सोचा कोई नहीं यार, एक बार और कोशिश करके देखनी चाहिए, इनको भी एक बार मौका दे के देखते हैं। तो उन्होंने वेरिफिकेशन की, मेरे साथ फ़ोटो कराया, फिर मैम चली गई। फिर मैम ने बोला कि सर आप एक काम करिएगा, आप ब्रांच विजिट करो शाम को आके। तो फिर मैं तुरंत ही 10 मिनट के अंदर उनके पास गया, मैनेजर सर से मिला और सारी चीज़ें मैंने उनको डिटेल में समझाई। फिर उन लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि सर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखते हैं कुछ ना कुछ होगा। उन्होंने उसी दिन जो है, फिर मैंने डीआईसी ऑफिस में जो मेरे जानने वाले सर हैं, मैंने उनसे उनकी बात कराई, तो उन्होंने तुरंत जो है लोन सैंक्शन कर दिया, है ना। 5 लाख का जो है अमाउंट था। तो अब फिर मैं कल डीआईसी ऑफिस से फ़ोन आया था मेरे पास कि सर यू हैव टू कम टू अटेंड द ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण है वो आपको लेना है। तो मैं गया था, लेकिन वहाँ हमें सर मिले, उन्होंने बोला कि अरे परमजीत जी, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने क्यों कष्ट किया। लेकिन फिर मैंने बोला सर कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो ट्रेनिंग फुलफिल करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन सीएम योगा का डाउनलोड कर लीजिए, 1180 रुपये की इसमें फ़ीस कटेगी, उसको आप जो ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद की फर्दर प्रोसेस को हम जो आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ़िलहाल बस यही चल रहा है कि उधर से सैंक्शन होके अमाउंट जो है क्रेडिट हो जाए तो कुछ कर सकूं, क्योंकि विदाउट मनी यू नो वेरी वेल कि मेरा दिमाग काम नहीं करता जब तक मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। तो बाकी जीवन चल रहा है ऐसे ही, धीरे धीरे पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लॉस हमें हुआ, उस लॉस को रिकवर करना है जल्दी से जल्दी।
और कैरियर की भी जो है चिंता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके बाय।